हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। जो पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं उन्हें लेना है, जो नहीं मैच करते हैं तो ऐसा ही सोचना है किसी और के लिए पॉइंट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तीन कार्ड्स गिरे थे, हम तीनों को ले लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। Nine of Wands, the Hierophant, okay, Page of Cups, what else divine, please guide me। और क्या मैसेजेस हैं प्लीज दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक डेथ एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड उसके बाद का कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सारे कार्ड्स विजिबल है ना। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। पहला मैसेज क्या रिसीव हो रहा है यहाँ पे, हम देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन से, किन्हीं लोगों से आप यहाँ पे आपने खामोशी धारण की है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आपके अपोजिट में हो सकता है जिसे आप हार्म नहीं करना चाहते, पर वो आपको हार्म पहुँचा रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी अपनाई है जो मुझे दिख रहा, चुप रहने की, शांति बनाए रखने की, प्रोवोक ना होने की। यही कारण है कि आप खामोश क्या हुए, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार बन गया। वो आपकी गलतफहमी को बहुत ही ज़्यादा एक हल्के में ले रहा था, लग रहा था उसे कि आप डर गए हो, आप चुप होके बैठ गए हो। तो इसने कुछ ऐसी उल्टी चाल चली कि इसकी चालाकी उल्टी पड़ गई और अब ये बेवकूफ़ी में अपना सर पीट रहा है कि इसने आपको गलत तरीके से क्यों समझा। आपकी खामोशी को किसी ने ना अब बड़ी कमज़ोरी समझ लिया। आपने कुछ कहा नहीं, सफाई नहीं दी और बस पीछे हटकर सब कुछ देखते रहे। लेकिन इसी चुप्पी के बीच सामने वाला एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया। उसे लगा कि शायद आप हार गए हो, आपको कुछ पता नहीं चला, या उसकी बनाई हुई चाल काम कर गई। किसी को ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, लेकिन कहानी यहीं पलट गई। जो चाल आपके खिलाफ चली गई थी वही उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। अब उसे अपनी ही
जल्दबाजी और गलत फैसले पे पछतावा हो रहा है। कोई इंसान अपना सर पीटता हुआ नजर आ रहा है। जिस बात पर उसे पहले बड़ा घमंड था, उसी बात ने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आपकी खामोशी ने जवाब की जगह पूरी स्थिति को अपने आप सामने ला दिया। ये आपकी खामोशी, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, बहुत आपके अंदर बहुत धैर्यता मुझे दिखाई दे रही है। अब कोई मन ही मन ये सोच रहा है कि काश उसने जल्दबाजी में इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला होता। तो किसी को अफसोस भी हो रहा है। किसी ने पहले सोचा था कि आप डर गए हो, आप चुप होके बैठ गए हो, आप उसकी चालाकियों को समझते नहीं हो, आप सामने से आके उससे माफ़ी मांग लोगे, हार जाओगे, ये किसी ने सोचा था। आप यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी ने सोचा था कि आपकी खुशियाँ चली जाएंगी अगर आप इस इंसान से भिड़ जाओगे या इसका जवाब दोगे, लेकिन यह ये आपकी स्ट्रेटजी थी चुप रहने की, और आपने वो सारी चीज़ें पाली बिना कुछ बोले, बिना कुछ लड़े। सामने वाला तो भाई मैदान में लाठी लेके आपके खिलाफ खड़ा ही था, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ सिर पीटना और अपनी बेवकूफ़ी भरी चालों पे खुद पे ही अफसोस होना उस इंसान की ज़िंदगी में रह गया। और आप जहाँ पे चुप थे वहीं पे आप नॉलेज गेन कर रहे थे, वहीं पे आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे थे। और इस इंसान ने क्या किया? सब कुछ गंवा दिया। ये अपना कुछ भी नहीं, सिर्फ ये आपके तरफ फोकस रहा, आप अपने पेंटिकल्स की तरफ फोकस रहे, अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे आप, क्योंकि आप ऐसे लोगों को भाव ही नहीं देते हो और इसे लगा आप डर गए हो। और यहाँ पे देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी बात यहाँ जो आपकी खामोशी मुझे दिख रही है ना, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए सामने वाले ने ना आपकी तरफ से कहानी अपने आप अपने मर्जी से बना ली। इसे लगा कि इसे सब समझ में आ गया, जबकि असल में ये अधूरी जानकारी के आधार पर अपने फैसले ले रहा था, अपना घमंड दिखा रहा था। इसे लग रहा था आप डर गए हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे थे, डर नहीं रहे थे। आप अपने लाइफ में विक्ट्री पा रहे थे, अपने लाइफ में काम कर रहे थे। ये समय आप सिर्फ बिताना चाहते थे कि किसी तरह ये समय निकल जाए, क्योंकि सामने वाले को आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है जो काफ़ी चालाकियाँ चल रहा था आपके साथ, लेकिन आप उसे हार्म नहीं करना चाहते थे। आप उसे काफ़ी प्यार करते थे। आपने इस इंसान को कभी अपना कप ऑफ लव ऑफर किया था, आज ये आपका दुश्मन बन के बैठा है, किसी के बहकावे में, किसी के सिखाने में, या आपसे अगर दूरियां थी तो आपसे दूरियां थी, किसी भी बात पे गलतफहमी थी, जहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर था, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो ये आपके खिलाफ डंडे लेके खड़े हैं, यानी आपको हार्म करने के लिए खड़े हैं। तो शायद आपसे प्यार नहीं होगा इनको, लेकिन आपको है, तो आप इन्हें हार्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए आप चुप थे। और ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मैरिड पार्टनर ये हो सकता है। आपके और इनके बीच में बहुत सारे लोग हैं। इस सिचुएशन को कोई डेथ देखना चाहता है, यानी आपकी मैरिड लाइफ की एंडिंग कोई देखना चाहता है। अब ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या आप लोग के कोई फैमिली मेंबर, आप दोनों तरफ के कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जो जेलस है, आपके रिलेशन को यहीं पे एंड करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर भी अपनी मनमानी चलाना चाहता है, लेकिन आप एक कंट्रोल वे में सब कुछ चलाना चाहते हो, लेकिन कोई आपको दबाना चाहता है, लेकिन वो चीज़ें होंगी नहीं। आप प्यार बहुत करते हो, इसलिए आप चुप थे। तो यहाँ पे कोई अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, आपको पैरों तले कुचल के, ये देखो कुचलने की एनर्जी है इस हॉर्स के पैर के नीचे कुचल रहे। और ये जो भी इंसान, इसने मास्क पहन रखा है, अगर ये आपका मैरिड पार्टनर है तो भी इसके इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये आपके लिए उटपटांग बहुत सोचते हैं, लेकिन आपकी सोच क्लियर कट है, बहुत प्यार करते हो। पता नहीं क्या गलतफहमी है आप लोग के बीच में। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी को अब समझ में आ रहा है कि जिस परिस्थिति को वो अपने पक्ष में मान रहा था ये इंसान, किसी को अफसोस हो रहा है कि जिस परिस्थिति को इसे लग रहा था कि इसके सारी चीज़ें इसके पक्ष में हैं, वही उसके लिए परेशानी इस समय बन गई है। कहीं ना कहीं अपनी ही जल्दबाजी पर सिर पीट रहा है ये इंसान। उसे लग रहा है कि उसने आपको कम समझकर गलती कर दी। देखो यहाँ पे जो मुझे खास बात नज़र आ रही है, आपने कुछ करके नहीं बल्कि कुछ ना करके बहुत कुछ साफ साफ
क्लियर कट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। आपकी खामोशी अब उसके लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई है। आपकी ग्रोथ, आपकी विक्ट्री, अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे सिर्फ रिलेशन ही नहीं दिख रहा, कोई लवर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक ग्रुप हो सकता है जो ये दिखाता कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं पर अंदर से नहीं। आपकी नॉलेज से कोई जलता है, आपके डाउन टू अर्थ होने से कोई जलता है, आपकी फोकस, आप हर चीज़ पे फोकस बना के रखते हो। और आप जो यहाँ पे विक्ट्री, नेम फेम हासिल हो रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि हो सकता है आप एक पब्लिक फिगर हो सकते हो, काफ़ी लोग आपको जानते हैं। अगर पब्लिक फिगर नहीं या सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। आप उनके बीच में बहुत सारी विक्ट्री रह करके विक्ट्री हासिल कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में, जॉब में, जहाँ भी आप हो। लोगों के दिलों में एक शान हो, लोगों के दिलों की जान हो, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग, देखो कितने सारे लोग आपके पीछे पीछे हैं, आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। ये चीज़ें देख के कोई जेलस है, ये आपका लवर है, पार्टनर है, दोस्त है, कोई भी हो सकता है। ये आपके उसको उल्टा कर देना चाहता है, व्हील ऑफ फॉर्चून को पलट देना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है कि आपके जीवन में कभी भी खुशियाँ ना आए। अच्छा, मेरी अभी डोरबेल बजी है, मुझे ऐसा लगता है कोई आपके लाइफ में आ सकता है बहुत जल्दी। या आपकी डोरबेल बजने वाली है, कोई एक बहुत बड़ा ऑफर आपके सामने आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो आप अपने लाइफ में आपने कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया है। कोई आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून को, यानी आपकी डेस्टिनी को उलट देना चाहता है, पलट देना चाहता है। बहुत ही गंदी सी एनर्जी आ रही है मुझे, अच्छी एनर्जी नहीं आ रही। आपके नॉलेज से कोई जलता है, आपकी न्यू बिगिनिंग से कोई जलता है। बहुत सारी जीत आपको मिल रही है। देखो मैंने कहा ना, आपकी सन की एनर्जी है। आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखते हो। इतना आसान नहीं कि आपके इमोशंस को कोई हर्ट कर दे, आपको ठेस पहुंचा दे। आप समझ जाते हो, पता नहीं आपको इंट्यूशन आती है कि ये देखो, काफ़ी आप नॉलेजेबल हो, आपके पास डिवाइन पावर्स है। माँ काली, हनुमान जी की बहुत ज़्यादा मुझे प्रेजेंस लग रही है आपके लाइफ में। और आपने एक मुकुट पहना हुआ, आप देखते हो ये मुकुट, एक ताज पहना हुआ है, यानी कि जीत का ताज हमेशा ही आपके सर पे। यहाँ पे भी ताज, यहाँ पे भी क्राउन, यहाँ पे भी क्राउन। तो ये आपके पाले में ही जीत है, क्योंकि आप गलत करते ही नहीं हो। विद द सन की एनर्जी है, काफ़ी आप यहाँ पे शाइन कर रहे हो। ये शाइन आप जॉब, करियर बहुत अच्छा, मैं आपको क्या बोलूँ, उतना ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतना सुंदर आप अपने करियर में कर रहे हो, चाहे भले ही अभी आपकी शुरुआत है या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे देखो ना किस तरीके से आपकी शाइन बढ़ती ही जा रही है। घोड़े पे सवार होकर आप दौड़ रहे हो, पीछे देख नहीं रहे हो कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो जल रहा है जलता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और ये चीज़ देख के आप कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, रात रात भर किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत बुरी तरीके से कोई डैमेज फील कर रहा है, एक आइसोलेशन में जाके बैठा हुआ है। और कोसना, पता नहीं क्यों मुझे एक कर्ज की एनर्जी आ रही है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, मेल फीमेल, जो आपको रोकते रोकते थक चुका है, आपको डैमेज करते करते थक चुका है, लेकिन आप आगे ही बढ़ रहे हो, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। और यहाँ पे कोई कर्ज कर रहा है आपके लिए, बहुत कर्ज करता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ तो बुरा हो, कुछ तो डेथ की सिचुएशन आए, यानी अच्छी चीज़ों, बुरी चीज़ों की डेथ नहीं, अच्छी चीज़ों की डेथ कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि जो आपकी पावर है उसका डेथ होना चाहिए। कोई ऐसे सोच रहा है। हाँ, कोई देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी से आपकी दूरियां बनी है, कोई आपको छोड़ के गया है, या आपका सेपरेशन हुआ है, या डिवोर्स हुआ है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे दिन रात आपको कोस रहा, आपसे दूर भी होना चाहता था, दूर हो भी गया, और अभी आपको दूर से बहुत अच्छा अपने लाइफ में जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ कोई आपको देख रहा है, तो आपको बैठ के दिन रात पानी पी पी के कर्ज कर रहा है। हो सकता है कुछ गालियां बक रहा हो सकता है कुछ यहाँ पे आपको बद्दुआएं दे रहा, बद्दुआएं देते हुए मुझे नजर आ रहा है कोई यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से। लेकिन आपके साथ माँ आदिशक्ति, यहाँ पे हनुमान, देखिए माँ काली का रूप पहले आ गया, अभी माँ आदिशक्ति का भी एक अंश आपके साथ जरूर है। आपको इतनी स्ट्रेंथ उन्होंने दे रखा है कि कोई कर्ज, कोई बद्दुआ, कोई गाली आपको यहाँ पे आपको हर्ट नहीं कर सकती, आपको आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती, ना ही आपको आपके दिल को ठेस पहुंचा सकती है। यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हो।
माँ आदिशक्ति के द्वारा बहुत ज़्यादा आप मानते होगे माँ दुर्गा को। नवरात्रों में आप कुछ उनके लिए या पूजा पाठ बहुत दिल से करते होगे, कुछ तो आप ऐसा करते हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी और माँ काली की एनर्जी भी आ चुकी है। दोनों रूप, ये दोनों के दोनों रूप आपके साथ हमेशा ही मौजूद हैं। इसलिए आपके एक दुश्मन नहीं, बहुत दुश्मन है। आज तक ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि शक्ति की पावर आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको शक्ति देती है, आपको स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। और आप देखो, डैमेज आपका हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी पावर को कोई डैमेज नहीं कर पाया। आप फिर से उठ के खड़े हो जाते हो, आप फिर से अपने लाइफ में ये चक्र जो है आपका गुड फॉर्चून आप ले ही आते हो। इसे नहीं कोई रोक सकता। इसकी डेथ करने वाले बहुत ही ज्यादा इस समय पेनफुल सिचुएशन में है, लेकिन कर नहीं पा रहे कि आपके अच्छी चीजों की डेथ हो जाए, बुरी चीजों की नहीं, अच्छी चीजों की। लेकिन ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि डिवाइन पावर्स आपके, शक्ति की ऊर्जा है आपके पास, शक्ति की पावर। अच्छा, मुझे आप बताना, क्या किसी की कुंडलिनी अवेकन हो रही है? किसी को पता है अगर? क्योंकि मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, कोई शक्ति की पावर आपके अंदर रिसाइड कर रही है, जो आपको हर एक परेशानी से बचा रही है। यहाँ तक कि आपके इमोशंस कहीं पे अगर बहने लगते हैं, उसको भी कंट्रोल कर रही है। ओ माय गॉड, क्रॉस रोड पे डालने वाले खुद क्रॉस रोड पे चले गए हैं, क्योंकि ये एक आपके साथ अगर कोई बैड बिहेवियर रखता है, तो ये जो पावर है ना, उसके लिए एक एग्रेसिव रूप लेके आती है। जो आपको क्रॉस रोड पे खड़ा करना चाहते हैं, वो ही उल्टा क्रॉस रोड पे चले गए हैं। उनके ही जीवन में इस समय ग्रहण लगा हुआ है, इस ग्रहण से छूट नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, काफी परेशान यहाँ पे मुझे दिख रहा कोई ना कोई। और यहाँ पे इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। जितने भी इमोशनल रिश्ते इनके थे, सब इनको छोड़ छाड़ के जा चुके हैं। अब ये क्रॉस रोड पे है, स्टक सिचुएशन में है, अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि ये शक्ति तब एग्रेसिव मोड में आती है जब कोई इंसान आपके लिए बुरा सोचता है। अगर देखो, यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, क्योंकि ये माँ है, तो अगर वो उसने आपको अपना बच्चा माना हुआ है, तो उसके बच्चे के लिए अगर कोई भी गलत करने की कोशिश करेगा, तो माँ का एग्रेशन रूप आप दुनिया में भी देख सकते हो कि माँ तुरंत प्रोटेक्ट करती है और उस इंसान को सजा देती है जो उसके बच्चे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओह अच्छा, तो किसी की भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स की दशा होने वाली है। किसी ने देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स पे आपके ऊपर कुछ न कुछ यहाँ पे इविल आई, ब्लैक मैजिक, आप कुछ भी कह सकते हो, आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया था। तो 9 की एनर्जी उसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की, नेगेटिव एनर्जी, 9 की एनर्जी, और उसे मिल क्या रहा है? 10 की एनर्जी में जा रहा है। बुरी तरीके से घायल, बुरी तरीके से बैकफायर। ये एनर्जी माँ आदिशक्ति के द्वारा यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया गया है। अगर इसने आपके साथ 9 तलवारें घोंपी आपके पीठ में, तो ये 10 तलवारों के दर्द में आप देख सकते हो। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि माँ काली की भी एक उग्र ऊर्जा मुझे आ रही है। जो आपका बुरा सोचते हैं ना, वो आपको बताएं या ना बताएं जो भी है, पर उनके जीवन में ऐसा उथल पुथल मचता है ना कि उन्हें पता है, लेकिन यहाँ पे अपने आदतों से बाज नहीं आते लोग। तो जिसने 9 तलवारों के दर्द में आपको डालने की कोशिश की, वो आज 10 तलवारों के दर्द में है। आप देख सकते हो, मैं इन दोनों कार्ड से आपको दिखा देती हूँ। किसी ने आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश की, ये कोशिश है, हुई नहीं हुई वो बात अलग है। किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक इविल आई प्रोजेक्शन किया कि आप 9 तलवारों के दर्द में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, एंजाइटी में चले जाओ, रात को आपको नींद ही ना आए, ताकि आप सुबह अपना काम ना कर सको। इस एक मनसा के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जो यहाँ पे कुछ बुरा, बहुत बुरा इंटेंशन, किसी ने इंटेंशन से आपके ऊपर कुछ किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये पलट गया, ये बैकफायर हुआ, और उसे 10 सोर्ड का दर्द मिल रहा है। जिसने आपको 9 ऑफ सोर्ड्स में डालने की कोशिश की, आज वो 10 ऑफ सोर्ड्स में पड़ा हुआ है। ऐसी जगह पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसे अगर ये पानी के लिए भी किसी को पुकार रहा, तो कोई है ही नहीं इसके आसपास। ऐसी कहीं सुनसान, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसी जगह पे इंसान है कि अकेला है, दुख तकलीफें हैं, सारे चक्रास ब्लॉक हो रखे हैं। तो जो आपको दिया था उससे भी बढ़ के इसे मिला। 9 दिया था तो 10 मिला। इसीलिए जो भी इंसान को अगर पता चल जाए भाई, और या फिर वैसे भी किसी इनोसेंट इंसान को सताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और खासकर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस इंसान के जीवन में मैं कुछ भी बुरा सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मेरा बुरा होता है, तो वहाँ तो और भी दूर रहना चाहिए। आदत से मजबूर नहीं होना चाहिए,
आदत से मजबूरी ही इंसान को ले डूबती है। अगर आपको पता चल रहा है तो दूर हटो, क्यों दुश्मनी पाल रहे हो। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी में हो। माय गॉड, देखो अंदरूनी रूप से तो डिवाइन पावर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं और पलटवार कर रही हैं, और बाहरी आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का रूप है। ये चीज़ें देख के और किसी की हालत यहाँ पे खस्ता हो रही है। आप खामोश होकर के और हाथ में वॉन्ड ले करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपनी पावर को आप शो कर रहे हो कि भाई मेरे पास पावर है। यानी मुंह से नहीं बोल रहे हो, आप एक्शन यहाँ पे ले रहे हो कि नेगेटिविटी मत मेरे तरफ फैलाओ, नहीं तो खुद रोना पड़ेगा। आप ये शो कर रहे हो, एनर्जेटिकली शो कर रहे हो आप, क्योंकि आपके जीवन में फूल खिला हुआ है और लोगों के जीवन में अभी फूल नहीं खिला है। फूल खिलने का मतलब आप अपलिफ्ट हो चुके हो। आप यहाँ पे हो सकता है आपकी अवेकनिंग हुई हो, और आप पहले बहुत इमोशनल होने के कारण काफ़ी आपने अपना बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन अभी आप बाहर से ऐसे कड़क दिख रहे हो पर अंदर से आज भी मुलायम ही हो। इसलिए आप एनर्जेटिकली शो कर रहे हो, बुरा मत करो नहीं तो बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप खामोश हो, कोई आपका अपना ही आपके खिलाफ हो सकता है खड़ा हो, ये मैरिड पार्टनर या घर का कोई सदस्य, कोई भी, आप उसका बुरा नहीं चाहते हो पर आप खामोश हो। कभी आपको प्यार है इनसे, लेकिन ये आपको नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे चालाकी उल्टी पड़ गई है, अपनी बेवकूफ़ी पे सिर पीट रहे हैं ये। आप जरा सा खामोश क्या हुए, कोई किसी को बड़ी गलत फहमी हुई, गलत फहमी का कोई शिकार हुआ, किसी को लगा आप डर गए। जी नहीं, आप डरे नहीं थे, आप सिर्फ चाहते थे कि ये थम जाए। नहीं थमेंगे तो आपकी नहीं चलेगी, आपके पास उग्र शक्तियां भी हैं और ये तो अपना काम कर ही रही हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 9 नंबर, ओ माय गॉड, 9 9 19 अगेन 9, ओ माय गॉड। तो आप 9 नंबर को क्लेम कर लीजिए, टेट्रा 9, 1 2 3। ओके, तो आप 999 की एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए, और 6 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, और क्या है यहाँ पे, ओके 5 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए, 10 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम एज भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज है 29 एंड 46, 49, 40, 58, 56 एंड 52 किसी की एज हो सकती है, 35 हो सकती है किसी की एज, 36, 39 ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस कि क्या गाइडेंस है। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं बहुत जल्दी वो सॉल्व होने वाले हैं, पीसफुली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है, बहुत जल्दी पीसफुली वो चीज़ें आपके जीवन में सॉल्व हो जाएंगी। कम्युनिकेशन ही इसकी, ओ ओके, अब मुझे यहाँ पे पता चला आप चुप क्यों रहते हो। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है और आप किसी को बुरा भला बोल के अपने थ्रोट चक्र को ब्लॉक नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी ज़बान, आपकी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत ही आपके लिए एक चाबी है सक्सेस के लिए। तो आपको ब्लू कलर आप पहन सकते हो अपने गले में, या ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि इस कार्ड में निकल के आया है। आपका थ्रोट चक्र अगर थोड़ा बहुत भी उसमें नेगेटिविटी आती है तो वो क्लेंज होती रहेगी। आपको अपने थ्रोट चक्र की क्लेंजिंग करती रहनी है। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, आप बोलने से रिलेटेड कोई भी काम करोगे, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। कोई यहाँ पे नॉलेज, ये वाला कार्ड मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी नॉलेज आपके अंदर है। जो भी आप इंसान हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, बहुत एक मास्टर गुरु की उपाधि आप पा सकते हो अगर आप उस नॉलेज को स्प्रेड करो लोगों के बीच में या सोशल मीडिया पे। तो आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे बहुत, उस पर काम ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता है या नहीं पता है। तो आप बोलने से रिलेटेड कोई भी काम करोगे, बहुत सारा आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो अपने जीवन में, और अपने नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो। कोई नॉलेज है आपके पास तो ये आप बहुत अच्छा करते हो
कि किसी को भला बुरा कहने से अच्छा है कि आप चुप रहते हो, क्योंकि इससे आपका थ्रोट चक्रा पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है। और अगर कभी आ भी जाए तो आप ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो, अपने थ्रोट चक्रा को क्लींस करो और आगे बढ़ो। आपके लिए एक जीत यहाँ पे खड़ी है आपके लिए। यह 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल करके आप अपना सोल पर्पस भी आपका कुछ लोगों को बताना, कहना, अपने नॉलेज को स्प्रेड करना है। मैं इसीलिए बहुत डीपली बता रही हूँ क्योंकि ये किसी के लिए बहुत बड़ा एक गाइडेंस है कि आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारा धन कमा सकते हो, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो सकती है और आपका सोल पर्पस भी इसी में समाया हुआ है। ये किसी के लिए बहुत डीप निकल के आ रहा है कि आपका सोल पर्पस है, जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करो और ये आपके लिए बहुत ऊंचाई लेकर के आने वाला है। तो अच्छा करते हो, आपने जो भी किया है, नहीं बोला है आपने तो बहुत अच्छा किया। आप थ्रोट चक्र को आपने सेव किया है अपने। यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है, उस पर मनन चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपको रिलीज कर देनी है। ऐसे लोगों का साथ जो आपको बार बार कुछ बोलने पे मजबूर करते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है। यानी बार बार आपको पोक करते हैं तो कभी कभी गुस्सा इंसान को आ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा इंसान चुप ही रहे। तो कभी कभी इतना ज़्यादा प्रोवोक इंसान कर देता है कि कुछ बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो इनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। सरेंडर टू डिवाइन, ईश्वर को आप सरेंडर कर दीजिए। बहुत बड़ी आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है इसी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड। ये किसी के लिए बहुत तगड़ा आज मुझे गाइडेंस मिल रही है कि आप ईश्वर को सरेंडर कर दो, अपने थ्रोट चक्रा पे और थोड़ा सा काम करो, या अपने थ्रोट चक्रा से जो कुछ भी आप लोगों को गाइड कर सकते हो तो आप गाइड करना स्टार्ट कर दो। बहुत बड़ा आपके आगे सफलता खड़ी है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो आपने सपना देखा है ना उस पर आप फेथ करो, विश्वास करो। आपके जीवन में वो पल बिल्कुल इंतज़ार खड़ा है, इंतज़ार बस आपके एक्टिवेट होने का है। ठीक है, कि जो भी आपका सोल पर्पस है बोलने से रिलेटेड है। आज तो मैं किसी को बता सकती हूँ, आप बोलने से रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कुछ भी आप बोलो जो आपके अंदर है। तो आपके लिए अभी थोड़ा नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। बहुत सुंदर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी के लिए बहुत तगड़ी गाइडेंस आ रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। M C J B X O D, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। M C J B X O and D। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं? ये किसी शहर का नाम हो सकता है, आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल भी हो सकता है। तो आपको जिस तरीके से रेजोनेट हो रहा है वैसे ही आपको लेना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।